वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन अपडेट वीडियो में। और आज का अपडेट रहने वाला है बीएसएफ एससीएम और एएसआई भर्ती को लेकर। जी हाँ, आपके फिजिकल हो चुके हैं लेकिन एग्जाम को लेकर बड़े डाउट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, एग्जाम तो आपका होना है, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। आपको अपनी तैयारी में बढ़िया से जोर शोर से लग जाना चाहिए अगर आपका चीजें फिजिकल को लेकर कोई डाउट आपका नहीं है तो। यहाँ पर एग्जाम डेट क्या रहेगा, आपका रिटर्न एग्जाम की डेट की बात करेंगे। फिजिकल आपका कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम कब होगा? 1760 पदों पे ये भर्ती आपकी होने वाली है और अब समय कम है, लग जाओ तैयारी में। इस लाइन का क्या मतलब है, इस पे भी अपन बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी ऑफिशियल वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन है उनके वीडियोज रेगुलर आपके अवेलेबल होते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर आपको जितने भी वैकेंसीज अपडेट है उनके आपको मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो वैकेंसीज है। अगर मैं एएसआई की बात करूं तो लगभग 259 पदों पे आपका ये एएसआई की जो भर्ती है वो आपकी होने वाली है। यहाँ पे फोर्स आप देख लीजिए। और अगर बात करें अपन एससी यानी मिनिस्ट्रियल की बात अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपकी पदों पे होगी कितने, 1501 पदों पे। टोटल 1760 पदों पे ये भर्ती आपकी होगी, आपकी एससीएम और एएसआई की। तो ये एक बढ़िया मौका है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है अगर आपने फाइनल अगर पेपर क्वालिफाई करना है तो उसके लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो आपका एएसआई स्टेनो एंड एससी मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2024 है। इसके लिए टोटल 1760 पदों पे ये भर्ती होनी है, जिसमें आपका पीएसटी और पीईटी है ना, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे कमेंट में पूछना चाहूंगा। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स था, वो बच्चों ने कमेंट में दिया और उससे मुझे बहुत सारे आइडिया लगे। वो क्या कि जब शुरुआत में आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ था तो वहां पे 50 बच्चों के बैच में से मान लो कि लगभग 10 12 13 15 बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे। फिर बाद में वही रेशियो बढ़ा, कई बच्चों ने बताया कि 50 में से 32 बच्चे, आप कमेंट देखना हमारा पिछला बीएसएफ का जो वीडियो था उसमें जब फिजिकल की हमने बात करी थी, 32 बच्चों को क्वालिफाई किया, 37 बच्चे 50 में से। तो पहले क्वालिफाई कम बच्चे हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिकल आपका आगे बढ़ा तो क्वालिफाइंग जो रेशियो था वो बढ़ा। और जो भी कोई बच्चा यहाँ पे इस बात को कमेंट में एग्री करता है तो प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके बैच में कितने में से कितने बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे। बैच की बात कर रहा हूं मैं, बैच कितने का था ये भी आप कमेंट में जरूर बताना ताकि पता रहे कितने में से कितने बच्चे क्वालिफाई किए। तो यहाँ पे आपका पीएसटी पीईटी हो गया, फिजिकल आपका हो गया। अभी यहाँ पे लगभग मान के चलिए 7-7.5 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन सारे बच्चे फिजिकल में नहीं जाते, ये बात आपको भी पता है। लेकिन उसमें फिजिकल में जो बच्चे गए उनमें से लगभग लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो आपके इसमें सीबीटी में आने वाले हैं। 2.5 से 3 लाख बच्चे सीबीटी में बैठने वाले हैं। तो जो कंपटीशन आपका रहेगा सीबीटी में वो 2.5 से 3 लाख बच्चों के आसपास का आपका रहने वाला है। सॉरी, उसके बाद में जब सीबीटी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, माफी चाहूंगा, सॉरी इसके लिए। सीबीटी जो है आपका वो होने के बाद में होगा आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जितने बच्चे सीबीटी में बाहर नहीं होंगे उससे कहीं ज्यादा बच्चे टाइपिंग टेस्ट में, स्किल टेस्ट में बाहर होंगे। क्योंकि जो ये एससीएम एएसआई का जो असली खेल होता है वो टाइपिंग टेस्ट ही होता है। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि टाइपिंग में आप कैसे स्पीड बढ़ाएं, आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट पे आपको काम करना चाहिए और अपने सीबीटी पे काम अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों अभी से? यहाँ पर देखिए मैं आगे चलूंगा। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, एक आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, उस पर बात करूंगा। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बजाय एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, एक नोटिस वायरल हो रहा है एग्जाम सेंटर को अलॉट होने को लेकर। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले एक आरटीआई का रिप्लाई जो आया है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। थोड़ा सा ब्लर हो गया, स्कैन करने में प्रॉपर नहीं हुआ है, ये ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से आप यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैंने जो मेन चीज थी उसको यहाँ आगे आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। और यहाँ पर इन्होंने जो आरटीआई में जो इन्होंने रिप्लाई किया है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने मेंशन किया है कि आपका एग्जाम वगैरह कब क्या होगा। इन्होंने कहा कि 17 मार्च से 31 मई के बीच में आपका हमने फिजिकल करवा लिया और उसकी जो सूची है, योग्य उम्मीदवारों की सूची को सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट www.bsf.gov.in पर
प्रकाशित कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट समय समय पर आप देखते रहें। पीईटी और पीएसटी के जितने भी उपरांत दूसरे चरण रिटर्न एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी प्रक्रिया है ना, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजें अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंट पार्ट आपका रहेगा वो आपका रहेगा। लेकिन इसमें कहीं पर भी इसने ये मेंशन नहीं कर रखा कि आपका एग्जाम होने वाला है या नहीं होगा, ये बात आपको समझनी है ना। तो यहाँ पे एग्जाम डेट को लेकर नहीं है, लेकिन एक जो नोटिस वायरल हो रहा है ये ऑफिशियल भी हो सकता है, ये मान के चलिए। क्योंकि इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, यहाँ पे देखिए ये नोटिस आपका वायरल हो रहा है डेट के साथ 10 जुलाई से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपका एएसआई, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ एएसआई स्टेनो और एससी मिनिस्ट्रियल का टू बी टेंटेटिव अगस्त और सितंबर 2025। और यहाँ पर कुछ सेंटर है जो एग्जामिनेशन आपके सेंटर हैं उनके लिए कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे पटना में यहाँ पर एक है ना सेंटर का नाम है, यहाँ पे सेंट्रल एड्रेस हो गया है ना, यहाँ पे जमशेदपुर में ये सेंटर का नाम है और ये आपका सेंटर का एड्रेस हो गया इस तरीके से। तो एक लंबा चौड़ा सेंटर यहाँ पे लगभग आई थिंक शायद 48-50 के आसपास है ना एग्जाम सेंटर का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। मैंने तो यहाँ पे 2 डाले एज ए सैंपल, लेकिन ये ऑफिशियल भी हो सकता है, आपको बहुत जल्दी इसका अपडेट मिल सकता है, लेकिन हो सकता है ये फेक भी हो। लेकिन अगर इसको अपन ऑथेंटिक मानते और चांसेज है इसके, ये मान के चलना लगभग 70% चांस है कि ऑथेंटिक हो और बहुत जल्दी आपको इसके अपडेट भी मिल सकते हैं। अगस्त और सितंबर में आपका एग्जाम टेंटेटिव अगर है तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जुलाई आपका आधा जा चुका है और अगस्त आपके पास है, और अगस्त में ये स्टार्ट कब से होगा ये चीज क्लियर है, अगस्त या सितंबर में। तो आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, हमारी टीम टेस्ट सीरीज रेडी कर रही है और टेस्ट सीरीज लगभग रेडी हो चुकी है। अगले जल्दी कुछ ही दिनों में आपको इसका अपडेट मिलेगा। हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट पूरा एग्जाम पैटर्न पे, ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे उस टेस्ट सीरीज का अपडेट आपको मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सर हमारी जो डेट है उसको लेकर क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? भाई हो सकता है 60 to 70% चांस है कि आपका यही डेट हो। अब आप इसी डेट को मान के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है डेट आपका आगे चला जाए, ये ऑफिशियल अपडेट में नहीं आए है ना जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, लेकिन आपको अपने आप को तैयार रखना है। अभी एग्जैक्ट ऑफिशियल कोई भी अगर डेट आपको बता रहा है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्ट डेट कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, और एग्जैक्ट हम उसी को मानेंगे जो ऑफिशियल अपडेट आपका आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे केवल अगर अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल हिंदी या अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो आपके 20-20 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस के 20-20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20-20 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20-20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर जो आपका नॉलेज है उसके 20 क्वेश्चन, 20-20 नंबर का यहाँ पर आपका ये नंबर है क्वेश्चन के, ये आपका मार्किंग है, स्कोर है। और 1 घंटे 40 मिनट यानी 100 आपका मिनट में 100 नंबर का पेपर आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। तो इन सभी का हमने एग्जाम पैटर्न पे इसकी टेस्ट सीरीज आपकी रेडी कर ली है, तो उसके लिए आप तैयार रहना। और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेज भी आपको मिल रही है, इन क्लासेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्री क्लासेज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ, अगर आपको बीएसएफ की एग्जाम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो आपकी अलग आने वाली है। लेकिन अगर कॉमन टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहते हैं, वो सभी एग्जाम्स को टारगेट करके बनाई हुई टेस्ट सीरीज है, इन सभी एग्जाम को आप टारगेट करके अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, मात्र 11 रुपए में माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लीजिए, और ये सिलेक्शन बैच के नाम से, क्या नाम है? सिलेक्शन बैच, मात्र 11 रुपए। ये ऑल एग्जाम को कॉन्सेप्ट नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इन सभी क्लासेज का पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको अपलोड होता है क्लासेज के साथ साथ, तो बहुत बड़ा कंटेंट आपको एक्सेस हो जाएगा। और अगर कोई इश्यू आता है, टेक्निकल इश्यू, तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर, आप इनको कॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन रिलेटेड कोई क्यूरी है तो, ठीक है। और ये आपका टेलीग्राम का लिंक आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आपको क्या लगता है, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था आपके बैच में, वो कमेंट करिए। और एग्जाम डेट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।